दोस्तों, मैं रोज हनुमान चालीसा का पठन करता हूँ और अनूप जलोटा जी के भजन भी कई बार सुनता हूँ। उसकी वजह से मेरे मन में तुलसीदास जी के लिए एक आदर है। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं इस वीडियो द्वारा उनके जीवन के बारे में कुछ चर्चा कर रहा हूँ। शायद ही कोई हिंदू होगा जो तुलसीदास जी को नहीं जानता होगा। हम में से अधिकांश जब राम को याद करते हैं, हम सीता, लक्ष्मण, हनुमान के अलावा तुलसीदास जी को भी याद करते हैं। उन्होंने हमें राम के बारे में समझा है उनके बहुत सारे ग्रंथों के द्वारा। उन्होंने आम लोगों के लिए अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा। इसे दुनिया के 50 प्रसिद्ध महाकाव्यों में से एक के रूप में सम्मानित किया गया है। लोगों का मानना है कि उनके रूप में ऋषि वाल्मीकि ने पुनर्जन्म लिया था। ऋषि वाल्मीकि ने अपने महाकाव्य रामायण के माध्यम से भगवान राम का गुणगान किया था। तुलसीदास जी के जन्म वर्ष के बारे में दो मत है, एक 1497 का और दूसरा 1515 का। पर यूपी सरकार ने 1497 को सही मानकर 1997 में उनकी 500वीं जन्म जयंती मनाई थी। उनका जन्म गंगा के किनारे सोरो गांव में पंडित आत्माराम दुबे जी के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जन्म से उनका जीवन घटनापूर्ण रहा। उनके जन्म के दौरान उनकी मां की मृत्यु हो गई। वह अशुभ माना जाता था और भारी मन से उनके पिता आत्माराम जी ने उन्हें छोड़ दिया। उनके पिता की भी जल्द ही मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी नौकरानी चुनिया ने उन्हें अपने साथ लेके 5 वर्ष की उम्र तक उनका संभाल किया। उसके बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें तुलसीदास जी को इतनी छोटी उम्र में खुद को संभालना पड़ा। भोजन के लिए उन्हें हर दिन भीख मांगनी पड़ती थी। ऐसा माना जाता है कि देवी पार्वती ब्राह्मण महिला का रूप धारण कर रोज उन्हें खाना खिलाती थी। ऐसे ही एक दिन इधर उधर भटकते हुए वह एक मंदिर जा पहुंचे। उस मंदिर में संत नरहरि दास उस मंदिर में उस दिन आए थे। उन्होंने इस बच्चे को देख के उनको उस पे दया आई और उन्होंने उसे गोद में ले लिया। वह उस लड़के को अपने आश्रम में ले गए और उसका नाम राम बोला रखा। कुछ वर्षों के बुनियादी शिक्षण के बाद संत नरहरि दास ने उन्हें वेद और अन्य पवित्र ग्रंथों के अध्ययन के लिए काशी के आचार्य शेष सनातन जी को सौंप दिया। आचार्य शेष सनातन के मार्गदर्शन के अनुसार वर्षों तक वेद और अन्य पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करके राम बोला एक ज्ञानी और समंजस युवक के रूप में परिवर्तित हुए। आचार्य के आशीर्वाद से वह अपने गांव सोरो लौट आए। उन्होंने राम के जीवन के बारे में प्रवचन देने शुरू किए। उसके बाद लोगों ने उन्हें तुलसीदास पुकारना चालू किया, जो नाम अब हर भारतीय जानता है। उनके विवाह के बारे में मतभेद है कि उनका विवाह हुआ था या नहीं, या वे ब्रह्मचारी थे। मैं ये मानकर आगे बढ़ता हूं कि उनका विवाह हुआ था, वो विवाहित थे। उनका विवाह ब्राह्मण परिवार की एक सुंदर युवती रत्नावली से हुआ था। जल्दी वे अपने विवाहित जीवन में इतने तल्लीन हो गए कि रत्नावली की सहेलिया ने कहना शुरू कर दिया कि उसने तुलसीदास जी पर जादू कर दिया है, जिसे तुलसीदास जी राम के बारे में भूल गए हैं। एक दिन जब रत्नावली अपने पिता के घर गई थी, तो तुलसीदास जी रत्नावली को मिलने के लिए आतुर हुए और रत्नावली के पिता के घर पहुंचने के लिए
यमुना को तैरकर पार कर दिया। उन्होंने एक सांप को रस्सी समझ लिया और उसके सहारे रत्नावली के कमरे तक चढ़कर पहुंच गए। इस बात को लेकर रत्नावली ने तुलसीदास जी को यह कहकर डांटा कि वह राम से उतनी ही तीव्रता से प्रेम करते जितनी तीव्रता से वो रत्नावती के शरीर से करते थे, तो उनको शायद मोक्ष की प्राप्ति हुई होती। तुलसीदास जी उनकी बातों से झिंझोर गए और फिर वो वहां से निकल गए। उन्होंने वो घर छोड़ दिया और कभी वापिस नहीं आने के लिए वह सांसारिक सुखों का त्याग करने और राम के जीवन का प्रचार करने प्रयाग गए। उन्होंने अपने लोगों की भाषा हिंदी में रामायण पर प्रवचन देने शुरू किए। ऋषि वाल्मीकि के मूल ग्रंथ की गरिमा बनाए रखने के लिए कई रूढ़िवादी ब्राह्मणों ने इस पर आपत्ति जताई। तुलसीदास जी ने यह तर्क दिया कि राम के जीवन की सीख आम लोगों को उनकी भाषा में ही समझाई जा सकती है। ऐसा माना जाता है कि वर्षों तक तुलसीदास जी भगवान राम के दर्शन लेना चाहते थे, उन्हें आमने सामने देखना चाहते थे। एक दिन अपने प्रवचन के बाद उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति की पोशाक में आए हनुमान को पहचान लिया, जो उनके प्रवचन में लगातार हिस्सा ले रहे थे। हनुमान ने तुलसीदास जी से कहा कि भगवान राम को देखने की उनकी इच्छा चित्रकूट में पूरी हो सकती है। तुलसीदास जी चित्रकूट निकल गए और मंदाकिनी के किनारे बैठे थे। वहां पत्थर पर चंदन घिस रहे थे। तभी भगवान राम भेष बदलकर उनके सामने आए और उन्होंने माथे पर तिलक लगाने का अनुरोध किया। तुलसीदास जी उन्हें पहचान नहीं पाए और तिलक लगाया और दूसरे भक्तों को तिलक लगाने लग गए। बगल में तोते के वेश में बैठे हनुमान ने कहा कि भगवान राम तुलसीदास के पास तिलक लगाने आए थे। वह सुनकर तुलसीदास उस दिशा में दौड़े, लेकिन भगवान राम अंतर्धान हो गए थे और तोता भी अंतर्धान हुआ था। उस घटना से तुलसीदास जी को पूरी तरह से बदल दिया। भगवान राम के स्पर्श से मानो उनमें एक दिव्य चेतना आई। उन्हीं दिनों एक दिन उन्हें एक खबर मिली कि गंगा की बाढ़ से लोगों को बचाते हुए उनकी पत्नी और उनके ससुर की मृत्यु हो गई। उसके बाद उन्होंने भगवान राम के बारे में प्रचार करने के लिए पूरे देश का दौरा करने का फैसला किया। उन्होंने वृंदावन से रामेश्वर तक कई स्थानों की यात्रा की। वृंदावन में एक घटना का उल्लेख है। लोग सोचते थे कि क्या तुलसीदास जी भगवान के सामने भी झुकेंगे, भगवान कृष्ण के सामने भी झुकेंगे। ऐसा लिखा है कि उनकी उपस्थिति में कृष्ण की मूर्ति राम की मूर्ति में बदल गई। उन्होंने लोगों को बताया कि दोनों एक ही भगवान के दो रूप है। उन्होंने विद्वानों से यह तर्क दिया कि यद्यपि ईश्वर निराकार, गुणरहित और अदृश्य है, वह भक्तों के प्रेम से विवश होकर एक भौतिक रूप धारण करता है। राणा प्रताप, मानसिंह और अकबर तुलसीदास जी के समकालीन थे। एक घटना का उल्लेख है जिसमें लिखा गया है कि मानसिंह ने तुलसीदास के शब्दों से प्रभावित होकर राणा प्रताप के खिलाफ हथियार न उठाने का फैसला किया और जो सम्राट अकबर को भी बताया गया था। और सम्राट अकबर ने तुलसीदास जी को मिलने की इच्छा प्रकट की थी। हालांकि तुलसीदास जी उन्हें मिलने नहीं गए थे। रामेश्वर के वास के दौरान भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया और उन्हें अनुदेश दिया कि वे अपने जीवन के कार्य को पूरा करने के लिए वाराणसी लौट जाए। तुलसीदास जी वाराणसी लौट आए। उन्होंने 80 घाट के पास एक कुटीर बनाई और वहां रहने लगे। वहां उन्होंने महाकाव्य रामचरितमानस लिखा। वहां के विद्वानों या तथाकथित पवित्र शास्त्रों के संरक्षकों को उस पर आपत्ति थी। उन्होंने तुलसीदास जी को
अपना लेखन गंगा में अर्पित करने को कहा। लेकिन उन्होंने यह तर्क दिया कि वह चाहते थे कि राम के जीवन की सीख इस देश के हर घर तक पहुंचे, वो भी उनकी अपनी भाषा में। अंत में उन सभी ने यह निर्णय लिया कि भगवान शिव का इस बारे में कॉल लिया जाए। इसके लिए उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में रामचरितमानस को शिवलिंग के पास अन्य धार्मिक ग्रंथों के साथ रखने का फैसला किया। अगली सुबह जब सभी मंदिर में पहुंचे तो उन्होंने रामचरितमानस को सबसे ऊपर पाया, जिससे भगवान शिव का कॉल माना गया। तुलसीदास लंबे समय तक जीवित रहे। रामचरितमानस के अलावा उन्हें हनुमान चालीसा का भी श्रेय दिया जाता है, जो भारत में सबसे अधिक पढ़ा और सुनाई जाने वाला श्लोक है। अधिकांश शुभ अवसरों पे सुंदरकांड का भी पठन किया जाता है, जिसमें भगवान हनुमान के कारनामों का एक वर्णन और उनके भगवान राम के जीवन में दिए योगदान का गुणगान है। ऐसे ही और कई वीडियोस लेकर मैं वापिस आऊंगा। आपके सुझावों का स्वागत है, वो आप जरूर दर्ज करें। धन्यवाद।